होना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले आसन का चुनाव, सुखासन, जिसमें सिंपल हम अलकी पालकी लगाकर बैठते हैं, वज्रासन, दोनों घुटने मोड़कर, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, हथेली दाई हथेली बाई हथेली के ऊपर और नाभि यानी तेजस केंद्र के 4 अंगुल नीचे स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, कोई दबाव नहीं। सबसे पहले अरहम की ध्वनि 5 बार, श्वास लंबा भरें, नाभि से लेकर ज्ञान केंद्र तक ध्वनि को ले जाएं। अरहम 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 शांत। ध्येय सूत्र संपिक्खयि आपग मापायेणम् संपिक्खयि आपग मापायेणम् संपिक्खयि आपग मापायेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं, पूरी जागरूकता और तन्मयता। सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल
हो जाए। अनुभव करें शरीर का प्रत्येक भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। ऊपर उठाएं और सुषुम्ना के मार्ग से चोटी का भाग अर्थात ज्ञान केंद्र तक लाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। पूरी सुषुम्ना में चित्त को समेट लें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अनुभव करें। चमकते हुए श्वेत रंग की धारा पूरी सुषुम्ना में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें। अंतर यात्रा को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते समय ऊपर से नीचे, श्वास छोड़ते समय नीचे से ऊपर की ओर चित्त की यात्रा करें। हमारे मेरुदंड में अनेक चैतन्य केंद्र विद्यमान है। अध्यात्म की यात्रा का यह पहला बिंदु है। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास को बंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें।
जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। श्वास लेते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने और फूलने का अनुभव करें। यदि विचार आते हैं आने दें, उन्हें रोके नहीं, केवल दृष्टा भाव से देखें। चित्त को नासिका के संधि स्थल अर्थात आईब्रो के बीच के भाग पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को देखें। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न भीतर आए न बाहर जाए। दीर्घ श्वास प्रेक्षा पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ चित्त की सारी शक्ति श्वास पर टिका दे। प्रेक्षा ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर लाएं। पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूरे ललाट में श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट में फैल गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का आभा मंडल बन गया है। ज्योति केंद्र पर होने वाले प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मीटिंग हुए सुख पाए। अपना सच में से जा मीटिंग हुए सुख पाए। स्वयं स्वयं को देखें, स्वयं सत्य को खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविजा चरणम पमोखम। आहम सुविजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं केवली भाषित धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। संकल्प। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जुड़े हुए, वंदे सच्चम, सत्य को वंदना। श्वास भरे, छोड़ते हुए वंदे, और नीचे झुकते हुए सच्चम की ध्वनि। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और पूरे चेहरे पर, आंखों पर लगाएं। एक बार और। एकदम रिलैक्स और तनाव मुक्त होकर बैठे। आनंद का अनुभव। अब हम चर्चा करेंगे आज के विषय पर। हमारा विषय पहले चला था नियति और पुरुषार्थ, और नियति और पुरुषार्थ को यदि समझना है तो क्रमबद्ध पर्याय और भवितव्य को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके समझे बिना हम अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव और एक अनंत शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ फिर किस दिशा में लगने लगेगा, यह जानना जरूरी है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें किस दिशा में अपने आप को लगाना है, किस दिशा में पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले शब्द का मीनिंग समझते हैं। भवितव्य क्या है? भवितव्य आपने बहुत बार सुना होगा। जो कुछ होने वाला है वो वैसे ही उसी क्रम में, उसी समय में घटित होता है। होनी हो सो होसी, अनहोनी होसी नहीं। फिर बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। जब सब कुछ होने वाला है और उसी तरह से होने वाला है तो हम क्यों बेचैन बने। यह सिद्धांत समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उदाहरण को देखना होगा जो हमारे आसपास ही घटित होते रहते हैं। दूसरा शब्द है क्रमबद्ध पर्याय। क्रम यानी सीरियल वाइज 1 2 3 4 5। हर घटना क्रम से होती है। पर्याय का मतलब होता है, दो नाम आपने सुने होंगे, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य अर्थात सब्सटेंस, मैटर, और एक होती पर्याय जो परिवर्तित होती रहती है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोना, सोना द्रव्य, और आप चाहें तो वो हार बन सकता है, चाहे तो अंगूठी बन सकता है, चाहे तो चूड़ी बन सकता है। मतलब उसकी जो पर्याय यानी कि उसके जो रूप हैं वो अलग अलग बदलते जाते हैं। पर्याय बदलती रहती है, फिर भी सोना सोना ही रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो। क्योंकि द्रव्य के 3 लक्षण हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर भी शाश्वत रहना, फिर भी ध्रुव रहना। आत्मा अनेक शरीर को धारण करती है, फिर भी वह शाश्वत रहती है। चाहे वो लड़की बने, लड़का बने, किसी भी तिर्यंश योनि में चले जाए, नारक गति में चले जाए, देव योनि में चले जाए, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और वो जो अलग अलग शरीर धारण करती है, पर्याय उसकी बदलती रहती है, संयोग बदलते रहते हैं उसके।
तो भवितव्य और क्रमबद्ध पर्याय, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि भवितव्य यदि तय है, नियत है और सब कुछ क्रमबद्ध ही होने वाला है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे हम आसपास की घटनाओं को देखते हैं, प्रकृति में देखिए, नेचर में देखिए, सूरज है पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, रोज पूरब से ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है। एक नियम है। गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल आता है, सेवंती का या मोगरे का नहीं आता। मोगरे में मोगरे का ही आता है, सेवंती में सेवंती का ही फूल आता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, क्रम से आप देखेंगे, बच्चा जब KG1 KG2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा नहीं फर्स्ट के बाद वो 12th में चला जाता है, 12th के बाद 6 में आता है, वो क्रम से चलता है, क्रम से बढ़ता है। हम क्रम से बचपन, जवानी और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। अरे यार, बीच बीच में आते लोग। 1 मिनट मैं वो कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। तो हर चीज जब क्रम से हो रही है, तो फिर हम क्या हैं, हम किस दिशा में पुरुषार्थ लगाएं। फिर तो ये तय हो गया कि कोई व्यक्ति किसी राज्य को देखता है कि अपराध होना है, यहाँ पे अपराध हो रहा है, तो अपराध तो भाई पहले से नियत था तो होगा, तो दंड भी पहले से नियत है, दंड भी दिया जाएगा उसको। तो जो कर्म जैसा करेगा उस रूप में वो परिणित होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, यानी कि जो यथार्थ सत्य को जानता है, जो यथार्थ को जानता है, वो द्रव्य और उसकी पर्यायों को उसी रूप में जानता है। और जो मिथ्या दृष्टि यानी कि अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि यानी विपरीत ज्ञान वाला अज्ञानी, वो द्रव्य को उनकी पर्यायों के साथ नहीं देखता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहा गया है। अब आप कहेंगे जो सर्वज्ञता है, यानी कि जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, या जो भगवान है, जो सर्वज्ञ हो गए, उन्होंने तीनों लोक देखे हैं, तीनों काल देखे हैं, भूत भविष्य और वर्तमान देखा है। आप कहेंगे ठीक है, भूत तो घटित हो गया, वर्तमान हो रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य को जो घटित नहीं हुआ उसको वो कैसे जानेंगे, कैसे जान सकते हैं वो। एक उदाहरण से इसको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, अब हम उसको मेडिसिन देते हैं कि भाई मेडिसिन दी है तो ये तो ठीक हो ही जाएगा, पर ऐसा होता है क्या? हर व्यक्ति मेडिसिन लेने वाला ठीक नहीं होता, कुछ ठीक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। हर व्यक्ति जो पढ़ेगा वो पास होगा, पर आप देखिए कई बार पढ़ने वाले बच्चे, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। शाश्वत सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पे चेंज हो जाता है कि बहुत पढ़े, बहुत मेहनत की, लास्ट मिनट में बीमार हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है, मतलब जो तय है वो तो होना ही है। हम ये नियम नहीं बना सकते कि ये पढ़ेगा तो पास होगा ही, ये मेडिसिन लेगा तो रोगी ठीक होगा ही। हाँ, कुछ हद में हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता। जब कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान जो है, उनके जो आभा मंडल में बैठता है, उनके पास जो बैठता है, उनके निकट जो बैठता है, वह अपने 7 भवों को जानता है। तय है तभी जानता है, 3 भाव पहले के, 3 भाव बाद के और 1 भाव वर्तमान का, ये 7 भाव वो जानता है। मैं इसलिए बात बता रही हूँ आगमों की, शास्त्रों की, जो लिखी गई है गणधरों द्वारा, या वेदों पुराणों उपनिषदों में कहीं जो भी चीजें लिखी गई है, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि अब उन घटनाओं को, उन कहानियों को जब समझेंगे और आसपास की प्रकृति में हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे भवितव्य और कैसे क्रमबद्ध की जो बातें हैं वो घटित होती है। कहा जाता है शास्त्रों में कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, और उतने ही जीव निगोद, निगोद में समझाऊंगी, साधारण वनस्पति जिसको कहते हैं, जिसमें एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, जिसको हम जमीकंद भी कहते हैं, आलू प्याज, जमीन में उत्पन्न होने वाले जो वनस्पतियां हैं उन्हें साधारण वनस्पति काय कहते हैं, और उसमें एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, इसलिए जैन लोग जमीकंद का त्याग करते हैं।
और प्रत्येक वनस्पति जो जमीन के ऊपर होता है और उसमें एक बीज में एक ही जीव होता है, एक फल में, इस तरह से, तो वो निगोद से बाहर आएंगे। और कब तक बाहर आएंगे? वो 2000 सागर तक। अपने यहाँ जैसे घंटा, मिनट, सेकंड ऐसा समय का नियोजन किया गया है, वैसे ही सागरोपम, पल्योपम, इस तरह का शास्त्रों में जिक्र किया गया है समय का, और वो बहुत लंबा काल होता है। कहते हैं देव और नारकी के जो आयुष्य होते हैं वो 10,000 सागर से 33,000 सागर तक मैक्सिमम रहते हैं, और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये बहुत लंबा टाइम होता है। तो जो निगोद से जीव आएगा वो 2000 साल तक आएगा, और उसको मनुष्य का जो भाव है 48 भाव मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम उसमें वो यूज कर ले, उसका उपयोग कर ले, शक्ति को सही दिशा में लगा ले तो ठीक है, अन्यथा वो फिर से निगोद में जाएगा उस साधारण वनस्पति में, और फिर प्रत्येक वनस्पति में फिर एक इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, जैसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, अग्नि आदि के जो जीव होते हैं वो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय लट आदि होते हैं, त्रिइंद्रिय जो जीव होते हैं 3 इंद्रियों वाले होते हैं, धीरे धीरे उनमें 5 इंद्रियां डेवलप होती है। इस तरह क्रम से भी वो उत्पन्न होता है। निगोद से आया जीव क्रम से उत्पन्न होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मरुदेवा माता निगोद से आके और एकदम वीतराग भाव में आ गई। वो भगवान ऋषभ को देखते देखते, जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, आपने सुनी होगी घटना, ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वो आई दर्शन करने, मोह में ग्रसित होकर, हाथी पे चढ़कर, और उन्होंने थोड़ा सा मन में विषाद किया, दुख किया कि अरे मैं तो इनसे बात करने आई हूँ, मैं तो इनको मिलने आई हूँ, और ये भगवान बन गए हैं, वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुझे देख ही नहीं रहे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे। और उसके मन में ऐसा धीरे धीरे उनके मन में आया कि अरे मैं किसका राग कर रही हूँ, किसका मोह कर रही हूँ, उसका जो वीतराग हो गया है, जिसको किसी दुनिया के किसी व्यक्ति से मोह नहीं रहा, जो वीतराग हो गया है, केवल ज्ञानी हो गया है, मैं उसका मोह कर रही हूँ। और ये सोचते सोचते वो वीतरागी हो गई, केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन जो क्रम है, जो नियम है, वो मेजॉरिटी में यही घटित होता है। तो जब ये तय है तो हम पुरुषार्थ क्या करें? एक्चुअली पुरुषार्थ हम कर कहाँ सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। पुरुषार्थ हम पर में कर सकते हैं, दूसरों में कर सकते हैं, या स्व में कर सकते हैं। एक राज्य है, वहां पर कोई लूटपाट की घटना नहीं होती, कोई चोरी डकैती नहीं होती, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता। सतयुग की बात कर रही। तो आप क्या कहेंगे कि ये राज्य अच्छा है या बुरा है? वो राज्य अच्छा है, क्योंकि कोई किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ गलत नहीं करता। पर एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है, जो गुंडा है, बदमाश है, या जिसको लूटने की या चोरी करने की आदत है, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यहाँ तो लूटने की और चोरी करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, कैसा राज्य है, कैसा बुरा राज्य है, यहाँ तो स्वतंत्रता ही नहीं है हमारे पास। तो एक ही राज्य को दो लोग जो अलग अलग प्रकृति के हैं, एक की प्रकृति शुभ है, वो सोचेगा बहुत अच्छा है, बहुत शांति, बहुत आनंद, और एक की प्रकृति अशुभ है, तो वो सोचेगा अरे कैसा राज्य, यहाँ तो स्वतंत्रता ही नहीं है। पर वास्तव में अगर शाश्वत सत्य और यथार्थ को जानेंगे हम, भवितव्य और क्रमबद्ध को जानेंगे हम, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य मतलब प्रत्येक जीव, जो अनेक जीव है संसार में, वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र रूप से मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मान्यताएं भिन्न भी हैं, हम जब वैदिक दर्शन या उसको देखेंगे और समझेंगे क्या भिन्नता है जैन दर्शन और वैदिक दर्शन से, तब इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक द्रव्य जो है वो दूसरे द्रव्य से बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो। जब स्वतंत्र है तो हम एक दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो ये तो अभय होने के लिए बहुत अच्छी बात है ना, कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कब तक? जब तक मेरा पुण्य प्रबल है, तब तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोशिश कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। परिणाम
मैं परिवर्तित नहीं कर सकता उसको। पर जब मेरा पाप प्रबल है तो कोई भी बचा नहीं सकता। मूल कारण, उपादान कारण मैं स्वयं हूँ। भगवान भी आ जाएं तो किसी का आयुष्य 1 मिनट बढ़ा नहीं सकते, 1 मिनट घटा नहीं सकते। ये जो सर्वज्ञता है, ये जो ज्ञान है, केवल ज्ञान उनको, वो